जय जोहार संगवारी हो सब्सक्राइब करो आपके अपन यूट्यूब चैनल श्रद्धा भक्ति ला और घंटी के बटन ला दबा के संगे संग ऑल नोटिफिकेशन ला घलो दबाहू जेमे आप मला देखे बर मिलही रामायण भक्ति के गीत के वीडियो सबसे वक्रतुंड महाकारी सूर्यकोटि समप्रभा निर्मय कुरुमय देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। छत्तीसगढ़ की पावन भूया माँ विचार करिया धीरज धरिया नौजवान बुद्धिमान सियान मितान किसान आप सबला सूर सिंगार मानस परिवार की ओर से आप सबके चरण कमल माँ कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि बधाई है। आज बहुत बढ़िया आनंद मंगल की बात है दाई। वैसे तो आनंद मंगल के बाद था काली बिहनिया कन के शुरू हो गए तुम्हारे गांव में। राम रूपी अमृत था काली बिहनिया कन के बोहावत दाई और राम रूपी अमृत ल वही पहुँचावत है जो भगवान के प्रति लगन लगावत है, राम कथा में प्रेम लगावत तौने में राम रूपी अमृत ल पहुँचावत है। खटिया सुतैया गली घुमैया और तरिया पार में बैठ के गुड़ाखू घसैया मन थोड़े पावत होई नहीं पावत हुई नहीं जौन मन राम के लगन लगाते तौने मन पाथे भैया है कि नहीं। ले रत 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 पानी की रही तेन हम बरसात में कोनो भीजही तौने पानी का आनंद ल जानी और वो इच्छा तरी खुसर जही ते मन थोड़े जानी उमन बिल्कुल नहीं जाने जौन फीसथे तौन जानते। वो इसने प्रकार के भगवान परमपिता परमात्मा राम के अमृतमय धारा बहावत है, अमृतमय कथा बहावत है। और जे जगह में भगवान के कथा ल सुने वही जान सकते राम रूपी रस में कितना अमृत है तेला है कि नहीं, बाकी नहीं जान सके। दाई हो केवल रामायण पढ़ लेना ही मानव जीवन में पर्याप्त नहीं है, ना केवल रामायण सुन लेना ही मानव जीवन में पर्याप्त है।
ये मानव जीवन में पर्याप्त कब होते? जब रामचरित मानस ल सुनन विचार करन, मानव जीवन में चिंतन करन, मंथन करन, तब कहीं जाके पर्याप्त है। एतिल सुने न एतिल निकाल देन तब पर्याप्त होई का? बिल्कुल नहीं हो सका है। आज देख न संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हा कोरा कागज में करिया अक्षर में टेढ़गा बेड़गा लिख दे। ता संत जी के लिखना कोई टेढ़गा बेड़गा नहीं है दाई, केवल हमर सोचे के शक्ति टेढ़गा बेड़गा है, हमर समझे के बुद्धि टेढ़गा बेड़गा है। एला सुधारे के जरूरत है, एला समझे के जरूरत है। जब तक ये टेढ़गा बेड़गा बात ला हम नहीं समझबो तब तक हमर जीवन में ज्ञान कैसे आई, हमर जीवन में उजाला कैसे आई। और हमर जीवन में ज्ञान आए के लिए क्या चाहिए? परमपिता परमात्मा राम के भक्ति चाहिए। और जेकर जीवन में राम के भक्ति आ जाते तेकरे जीवन में वैराग्य आते, और जेकरे जीवन में वैराग्य आते तेकरे जीवन में ज्ञान होते, और जेकरे जीवन में ज्ञान होते तो उन्हें परमपिता परमात्मा राम ला पाते। इसलिए जीवन में क्या चाहिए? परमपिता परमात्मा राम के भक्ति चाहिए। और राम के भक्ति ला पाए बर आत्मविश्वास की जरूरत है। जेकर जीवन में विश्वास जागही तो उन्हें भगवान ला पाही, और जेकर जीवन में विश्वास नहीं जागही न दाई वो वास्तव में भगवान राम ला नहीं पा सके, है कि नहीं? आज देखो ना संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ये रामचरित मानस में निचोड़ करीस 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण और 114 उपनिवेश जेकर सारांश बात ले ए रामचरित मानस के अंतर्गत निचोड़ करीस, जेला आज भी हमर ए छत्तीसगढ़ के सियान ददा मन हा एक ठन दवाई बने सोला। हमर सियान ददा मन दवाई बनिस, का दवाई बनी से सियान ददा मन कथे यदि काकरो पेट है कोनो गोट मोटहा लागत रथे दाई मोटहा तब सियान ददा मन कथे बाबू अरे 1 गिलास पानी लान और चुटकी भर नमक ल डार, नींबू के रस ल निचोड़ अब एक गटगट ले पी, कैसे तोर पेट के गड़बड़ है तो नहीं माढ़ी तेल में देखो तो वास्तव में एकदम राम बांध दवई। वो इसने प्रकार के संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी हा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण और 114 उपनिवेश के सारांश बात ला ए नींबू की तरह निचोड़ करे है। यही रस ला पिए की जरूरत है, यही रस ला अपन जीवन में उतारे की जरूरत है। भगवान ने दोनों रूपी कान ला दे है ना तो संत के माध्यम से ए रस ला पीना चाहिए और जीवन ला आबाद रखना चाहिए। जब तक पीबो नहीं, जब तक जीवन में मंथन करबो नहीं, तब तक मानव जीवन आगे नहीं बढ़ सकते। चिंतन की जरूरत है और मंथन की जरूरत है दाई। रामायण सुन लेन तत्किम नहीं हो, विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जैसे जैसे हमार महतारी मन हाँ दूध ला मार चुरोथे, दूध ला चुरोथे और दूध ला चुरोथे तो एक ठन सिक्का बांधे रथे, ते में मैरसा में डालते और सिक्का में जावन डारे रथे और वही दूध ला चुरो चुरो के वो जावन में डारथे, जावन में डारथे तब एक बड़का बन जथे, दही बन जथे। और वो दही बन जथे तब राउत मन जे दिन बरवाही लेखथे ना ते दिन कथे वो सिकक दही उतार वो आज बिलोना है कथे, पानी डार के किचमोल देथे तो बन जथे मही दाई हो, वो बन जथे मही। और हमार महतारी मन हाँ मार ओल बिलो के अतेक बड़ लेवना निकाल देथे, अतेक बड़ लेवना निकाल देथे। और वो लेवना निकल जथे त का कथे हमर दाई मन हा ए बेटी जात कटोरी लानबे और अंगरा कागी लाने कर बोतल बना, अंगरा कागी लानथे कटोरी लानथे वो लेवनल ओमे डारथे चंचल एकदम घी बन जथे दाई हो, तेल के बरोबर बन जथे। और तेल के बरोबर जैसे बनथे तहन उल उतार देथे, सीसील मंगाथे और गड़गड़ ले डाल के एक जग रखवाथे तो अतेक बड़ वो कतरा से ही जम जथे घी, और कतरा से ही अतेक बार जब घी जम जथे तब आदमी वो घी रख देते तो घी हमारे जीवन के लिए कतका उपयोगी है। काकरो शरीर है कोनो गड़बड़ लागत रथे ना, कोनो गर्मी लागत रथे तो हमार सियनीन दाई मन कथे जात बेटी वो शीशी में घी मारे ते लानबे एक बोटी तरी लगाओ, कैसे एक गर्मी पानी नहीं उतरी, बराबर एक बोटी में लगाए तो जतका गर्मी रथे तो संसन ले उतर जथे। माने कतेक बड़े उपयोगी की चीज है, बहुत बड़े उपयोग आ जाते मंथन की चीज। वही प्रकार के कहने का मेरा अर्थ यही है, जीवन में परम पिता परमात्मा राम की भजन सुनते हो, कीर्तन सुनते हो तो इस जीवन में मंथन जरूरी है, चिंतन जरूरी है। जब तक मंथन नहीं हुई, चिंतन नहीं हुई, तब तक मानव जीवन ये भवसागर से नहीं तर सकता। आज इसी को रामचरित मानस की ओर इस चिंतन और मंथन के लिए एक गुरु की आदेश के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार एक राह देखते हुए कौन इसी आज सबरीन दाई ने उस परम पिता परमात्मा राम की इंतजार करते हैं। अब उसी गुरु महाराज ने उसको वचन दिए थे, वो परम पिता परमात्मा राम जिसके गलों
गलों में माला रहेगा, कानों में कुंडल रहेगा, सांवला शरीर रहेगा, छोटे भाई गोरे लखन लाल जी रहेंगे, वो संग में आएंगे, उसको आप पहचान लेना। घूर घूर के निहार निहार के सबरीन दाई कुटिया में देखे लगे। अरे परम पिता परमात्मा राम और लक्ष्मण सुख घर पहुंचे। अरे देखत देखत रास्ता निहार दी, भगवान राम घर में पहुंच गए। अरे हाथ जोड़ के सबरीन दाई विनती करे, प्रभु मोर घर में आ गए, आज घर में लाए प्रेम के आंसू बहाए। अरे सबरीन दाई के कुटिया में बैठ गए, सबरीन दाई के कुटिया में भगवान राम हाँ बैठ गए। अरे एक लोटा पानी ला धर के खड़े खड़े बोट बोट ले भगवान राम ला देखे। भगवान राम कथे मैया अरे लोटा के पानी ला देहो गोड़ ला में धोते। मानस के प्रेमी संतगणों, अरे गोड़ ला धो के भगवान राम ला खुंदर आसन दिस और सिंहासन दिस। अरे सिंहासन में का देवे, अरे चटई ला बिछा के सुंदर भगवान राम ला बैठा रे। अरे सुंदर सुंदर बोर रहा है तिला ला के भगवान राम ला खवावे। वही प्रसंग ला आरंभ करबो, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी। अरे प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कहने का अर्थ है इस प्रसंग की ओर केवल प्रेम की जरूरत है। प्रेम से क्या चीज नहीं मिलता, प्रेम से हर चीज मिलता है मेरे दोस्त। अरे प्रेम से मांग के देखो तो आपके लिए सारे जहान लुटा सकता है। इसीलिए संत और ज्ञानी कहता, अरे किसी की धन हरने से पहले किसी की मन को हरना होगा। यदि मन को हर लिया तो ये मान के चलो उसकी धन हर सकते हो। ऐसे भगवान राम की प्रसंग है, जिस बात को हम एक भजन बात बताएंगे। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय राम, राजा रामचंद्र की जय। आज आए काले आए सांझे आए बिहाने आए, फुटा करम ला मर जगाई। और का कीजिए माता सबरी जो है राम भगवान ला, मोरी घर राम जरूरी आई, मोरी घर राम जरूरी आई। आज आई काली आई संजय आई बिहाने आई, आज आई काली आई संजय आई बिहाने आई, फुटा करम ला मर जगाई। मोरी घर राम जरूरी आई, मोरी घर राम जरूरी आई। आही 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 आही
बात है दाई, काकर घर राम आ सकते, काकर घर आ सकते, बता जिकर घर आई ते हाथ ऊंचाओ है नहीं, काकर घर राम आई, लगत काकरो घर नहीं आए, तब प्रेम नहीं है, प्रेम की जरूरत है आपला। जब तक जीवन में प्रेम नहीं रही तब तक परमपिता परमात्मा राम नहीं आ सके। अरे भगवान परमपिता परमात्मा राम के लिए खोआ मिठाई की आवश्यकता नहीं है, केवल कांदा कुसा की आवश्यकता है। आज कांदा कुसा की आवश्यकता भगवान राम ला है और वही परमपिता परमात्मा राम ला ओकर भी जरूरत नहीं है, केवल जरूरत है तो केवल प्रेम की जरूरत है। यदि आप मन में प्रेम होता तो भगवान परमपिता परमात्मा राम यहाँ आ जाता। आप लोगों में प्रेम नहीं है, प्रेम बढ़ाना सीखो। जब तक जीवन में प्रेम नहीं बढ़ेगा, उस परमपिता परमात्मा की राम के ऊपर चरणों में प्रेम नहीं होगा, तब तक परमपिता परमात्मा राम नहीं आ सकता। आज इसी बात को देखो, सबरीन दाई उस परमपिता परमात्मा रघुनाथ के लिए एक कांदा कुसा बना के रखे, प्रशंसा कर करके भगवान परमपिता परमात्मा राम खाए। किसको? उस सबरीन दाई की प्रशंसा करे लगे, उस बोईर की प्रशंसा करे लगे। काबर प्रशंसा करी? जब ऊपर ऊपर प्रेम रही तब। आज भी देखो भैया, काकरो घर में कोनो अच्छा सब्जी बनाते ना तो सब्जी की प्रशंसा करते, काक से ती सब्जी की प्रशंसा करते, ओकर प्रेम रथे तेकर से ती। और ओकर कोनो प्रेम नहीं था, ओकर कोनो प्रशंसा कर ही बिल्कुल गलत बात, ओकर प्रशंसा नहीं करे धरे, आदमी टेढ़गा कर दी। आज भी देखो भैया, तीन आदमी कोनो बैठे रहा है, तीन आदमी कोनो ए जग बैठे रहा है और एक आदमी कोनो कहे भैया ये बहुत गुणवान आदमी जी, बहुत सीधा साधा और अच्छा आदमी जी, ऐसे कि कोनो तीसरा कहे, तब तीसरा टेढ़गा मुंह करके कहा कही हो सकते कही, लेकिन वास्तव में सच्चा आदमी की निकाह है। और उसी आदमी को कोनो कहा जाए बहुत बेकार आदमी है जी, बेकार किस्म के आदमी है, फटाक ले तीसरा नंबर के जवाब दे दी थी। आज जाना था भैया, मैं बिल्कुल 4 दिन पहले जाना था, बिल्कुल बेकार आदमी। यानी जीवन में किसी की अवगुणता को ग्रहण मत करो मेरे दोस्त। यदि ग्रहण करना हो तो किसी की एक गुणता को ग्रहण करो और गुणता को जीवन में ग्रहण करके उतारो, तभी मानव जीवन का उत्तरदायित्व पूरा हो सकता है, अन्यथा उत्तरदायित्व पूरा नहीं हो सकता। तो प्रेम के ही नाते से आज सबरीन दाई इसकी प्रशंसा करते हैं। सबरीन दाई की प्रशंसा करके, उस बोईर की प्रशंसा करते, उस कांदा कुसा की प्रशंसा कर करके खाते हैं। कहते सबरीन, अरे ऐसे सबरीन दाई, मैं ऐसे बोईर और ऐसे कांदा कुसा तो वास्तव में कभी खाया नहीं हूं, उस कांदा कुसा आपने मुझे खिलाया है। अरे पानी जोड़ी आगे भई ठाड़ी, प्रभु विलो की प्रीति अति बाढ़ी, लेके पानी लेके खड़ा रहेगी। बस खड़े खड़े भगवान परमपिता परमात्मा राम को देखे। अरे जिसके ऊपर यदि प्रेम होता है तो प्रेम के नाते से हर एक दूसरे को देखता है, प्रेम के नाते से मिट जाता है। इसीलिए किसी ने कहता है मेरे दोस्त, क्यों मरते हो किसी सनम के लिए? अरे क्यों मरते हो किसी सनम के लिए जो आपको एक दुपट्टा ना दे सके? अरे उस वतन के लिए मरो जो कफन के लिए तिरंगा दे सके, जो कफन के लिए तिरंगा दे सके। मेरे दोस्त, अरे किसी वतन के लिए मर के देखो, हमारे कफन के लिए 3 रंगों का तिरंगा मिल सकता है, और किसी सनम के लिए मरने से आपको एक दुपट्टा भी नसीब नहीं होगा। इसलिए वतन के लिए मरना होगा। हिंदुस्तान में जन्म लिए हैं तो सर उठाकर जीना होगा। जब राम भक्ति में बैठे हैं तो सीना तान के परमपिता परमात्मा राम की चरणों में प्रेम लगाना होगा, चरणों में प्रेम लगाना होगा। आज यही परमपिता परमात्मा राम की याद करे, सबरीन दाई हाथ जोड़ के प्रार्थना करे। अरे केही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती नारी। मानस के प्रेमी संतगणों, हाथ जोड़ के सबरीन दाई परमपिता परमात्मा राम लकथे, परमपिता परमात्मा राम किस प्रकार से निवेदन करो, किस प्रकार से स्तुति करो। अरे मैं तो एक जड़मती हूँ, बिल्कुल मन में कोई बोले की शक्ति नहीं है। जड़ कौन लगे जाते जो बोल नहीं सके, और चेतना कौन लगे जाते जो बोल सकते। तो चेतना के नाम है बोलना और जड़ के नाम है केवल सुनना। लेकिन सबरीन दाई सब कुछ कह सकता है, फिर भी अपने आप को कमजोर बताएं, अपने आप को जड़ बताएं, चेतना नहीं बताएं। एक जड़ के समान परमपिता परमात्मा राम के चरणों में ध्यान लगाते, हाथ जोड़कर कहते, प्रभु मैं स्तुति कैसे करूं, मैं तो एक नीच जाती हूं। परमपिता परमात्मा राम मन ही मन मुस्कुराते, कहते सबरीन, अरे जीवन में किसी ने नीच नहीं होता, किसी ने उच्च नहीं होता। जो मेरे राम की भजन करता वही भवसागर से तरता, वही भवसागर से तरता। अरे अधम ते अधम अति नारी, अरे 3 महामती मंद उधारी। पर कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता।
आज इसी परमपिता परमात्मा ने कहता सबरीन, अरे जीवन में अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मानव जीवन किस लिए दिए भगवान? मानव जीवन एक संघर्ष करने के लिए दिए हैं और इस मानव जीवन को चाहिए एक संघर्ष लेके जीना चाहिए। मेरे दोस्त, कभी किसी संघर्ष में पीछे मत हटना। अरे संघर्ष लेके करना तो आदमी क्या नहीं कर सकता, पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बना सकते हैं। यदि दिल में कंपित होता, दिल में यदि प्रेम होता तो मेरे राम को जरूर आना पड़ता। आज इसी मीराबाई को देखो, आज गंगा को देखो, उस परम पिता को बुला लिया, भगवान राम को बुला लिया। कौन कहते मेरे राम आते नहीं? कौन कहते मेरे राम आते नहीं? मेरे राम आते हैं पर आप मीरा जैसे बुलाते नहीं, मीरा जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता मेरे राम खाते नहीं? कौन कहता मेरे राम खाते नहीं? मेरे राम खाते हैं पर सबरी जैसे आप प्रेम के बोर खिलाते नहीं, सबरी जैसे प्रेम के बोर खिलाते नहीं। वो भगवान राम तो एक प्रेम की भूखा है, प्रेम से सबरी की बोर को खा सकता है, तो भगवान आ सकता है। इसी बात को संत जी ने लिखा, कहे लगे कि कर रघुपति करे भामनी बाता, मान हो एक भक्ति कर नाता। भगवान परमपिता परमात्मा राम जी सबरीन को कहे लगे, सबरीन इस जीवन में भगवान की भक्ति चाहिए। जिसकी जीवन में यदि भक्ति हो जाए, एक ही भक्ति यदि कहीं हो जाए तो मेरे भक्त को कभी तकलीफ में नहीं देखना चाहता। अरे भक्त कहीं तकलीफ में पड़ जाए तो उस जगह मेरे परमपिता परमात्मा राम दौड़ जाता है। सबरी की नौधा भक्ति की बात बताते, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, अरे धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति ही न सोह ही कैसे, अरे बिनु जल बारित देख ही जैसे। मानस के प्रेमी संतगणों, इस जीवन में जात की जरूरत नहीं, पात की जरूरत नहीं है, अरे किसी ऊंच और नीच की जरूरत नहीं है। केवल राम कथा में जरूरत है तो केवल भक्ति की जरूरत है, केवल प्रेम की जरूरत है। भगवान राम है तो वह केवल प्रेम की भूखा है, धन बल परिजन गुण चतुराई। मानस के प्रेमी संतगणों, इस जीवन में किसी की चतुराई नहीं चलता, मेरे राम के सामने किसी की चतुराई नहीं चल सकता। अरे मेरे राम के सिवा इस संसार में पत्ता नहीं हिल सकता। तो मेरे राम की भक्ति में प्रेम लगा कर देखो, इस जीवन में कैसा मजा आता है। इसीलिए कहता मेरे दोस्त, अरे राम के रंग में रंग करके देखो, क्या मजा आता है जिंदगी में, क्या मजा आता है जिंदगी में। चलो एक भजन बाद उठे, आप बोल श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय राम, राजा रामचंद्र की जय। मन
माँ मनुष्य पाए तल्ला पाके मैया माँ भुलाए पानी पानी खाए पिए तल्ला रंगाए हरि के भजन तुलो नहीं सुहावे जन करते गर्भ कुमार सत्यवर मोरी कहना माँ रतिया की तरैया दुख पीरा की हरिया राम की अलग जुबान सिया राम लगा ले हरि नाम लगा ले सिया राम लगा ले हरि नाम लगा ले तेरी जिंदगी है मेरी बेचारा कदे फंस गए माया की बाधा मान जता वाला हाले दे मन फिराले मुसाफिर भी जावे पार सिया राम लगा ले हरि नाम लगा ले सिया राम लगा सा 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 गा 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 सा सिया राम लगा ले हरि नाम लगा ले 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 बोल श्री रामचंद्र की जय। तो सही बात है दाई, जब गाना है भगवान राम के भजन का, राम के कीर्तन का, और जब राम के कीर्तन गावे तभी मानव जीवन भवसागर से तर सकते, अन्यथा नहीं तर सके, है कि नहीं मेरे दोस्त। गाना है तो भगवान परमपिता परमात्मा की भजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, है कि नहीं। आजकल कतको समझावे लइका मन ला समझते का, आजकल लइका मन बिल्कुल नहीं समझे, पढ़े लिखे इनके टेस्ट मारते, जनो मनो पोगरी ही मन पढ़े थी से। हमार दादा बापा के जमाना में घलो स्कूल रही से, पर अतिक टेस्ट नहीं मारत रही, अतिक फैशन नहीं मारत रही, जतका आजकल के लइका मन मारत है। मार जीन्स कसे टी शर्ट पहने हैं, पान के दुकान में जावा थे, पान और घुटकल खावा था, कचर कचर थूकत है। और जरूरत पड़े पर का कहते टन प्लेग देना साहू कहत, जेब लटमड़ के देखते बुरी भांग नहीं फोकला परे, फिर भी ओकर टेस्ट और फैशन नहीं के दाई, जनो मनो पोगरी पढ़े ही मन तैसे, है कि नहीं। ज़्यादा टेस्ट और फैशन मारे से काम नहीं बने भैया, है कि नहीं। टेस्ट और फैशन की जरूरत नहीं। वो का कहा था, हमें तो बीड़ी नहीं लूटा, सिगरेट में कहाँ दम था, मेरी किस्ती वहाँ डूबी जहाँ विस्की का ड्रम था, कहते, है कि नहीं। जेब में भूरी भांग नहीं, विस्की का ड्रम पूछे की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। इस जीवन में भगवान परमपिता परमात्मा राम की भक्ति होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। हमारे पहले से अनंत ददल पूछ के देखो ना, पहले के श्याम दादा मन धोती पहनत रही दाई, आजकल के मन सब फुल पैंट में उतर गए, जमाना बदल गए ना। पहले के श्याम दादा धोती पहनत रही, आजकल फुल पैंट हो गए हैं, और पहले मन पति का है, अब के मन हस्बैंड हो गए, सब पढ़ लिख के बैंड हो गए। मेरे दोस्त, यदि बैंड होना है तो परमपिता परमात्मा राम की ओर बैंड हो। जैसे आज सबरीन दाई परमपिता परमात्मा राम के प्रति बैंड हो गए, अपने आप को निछावर कर दिए, सबरीन दाई है। आज परमपिता परमात्मा से निवेदन करे लगे, मैं एक अधम जाति नीच जाति के हूँ। आज भगवान परमपिता परमात्मा राम सुरीला आवाज से कितना सबरीन दाई को समझाता है। सबरीन दाई को कहते हैं, सबरीन अरे जीवन में ऊंच नीच की जरूरत नहीं होता है, नौधा भक्ति कहूँ ते ही पाही, अरे सावधान सुरधन मति लाई। मानस के प्रेमी संतगणों, सबरीन इस जीवन में अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण लोग नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हमको बहुत अटपटा लगता है। यदि जीवन में ज्ञान आ जाए तो कितनों मुसीबत काम आ जाए वह सरल हो जाता है, इसलिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ता है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक अंधकार रहता। इसी को प्रकाश कौन डालते? मेरे परमपिता परमात्मा राम डालते। वैसे सबरीन दाई को अज्ञानता नहीं था, अंधकार नहीं था, उसमें ज्ञान था। ज्ञान होते हुए अपन ज्ञान को छुपाकर उस परमपिता परमात्मा राम के चरणों में खड़ा कर देते हैं। भगवान राम को ऊंचा दिखा देते हैं और अपने आप को नीचा करते हैं। कहने का अर्थ इस जगह इस होता है, सत्संग के माध्यम से जीवन में लघुता होना चाहिए, प्रभुता नहीं होना चाहिए। जो छोटे बनकर रहता है, लघुता बनकर रहता है, वही मेरे राम प्रभुता को पाता है। और जीवन में कहीं लघुता नहीं बनता, अपने आप को प्रभुता समझता, वह मेरे राम को नहीं पाता। आज लघुता बनकर सबरीन दाई
इस परम पिता परमात्मा राम को पाए हैं, जिस मेरे राम ने आज सबरीन दाई को उस नवधा भक्ति की बात बताते हैं, जिसको मन लगाकर चित लगाकर सुना। नौ भक्ति है और नौ भक्ति में से कहीं मानव जीवन यदि एक भक्ति को भी अपनाता है तो मेरे राम कहता है यदि कहीं एक भक्ति को मानव जीवन अपना लें तो मेरे भक्त ऊपर कभी विपत्ति आने नहीं दूंगा, विपत्ति आने से पहले उस जगह खड़े हो जाऊंगा। यदि मन लगाकर एक भक्ति आपने किया होगा, मैं इसकुल वादा करूंगा कि मेरे राम के होते हुए आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। इसी को भगवान राम उस प्रथम भक्ति की वंदन करते हैं। अरे प्रथम भक्ति संत कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति होता है एक सत्संग। सत्संग कैसे होना चाहिए? एक चार संत मिलकर उसको एक वाणिज्य परम पिता परमात्मा राम के कथा को इस जीवन में उजागर करता है, एक दूसरे को बुलाता है, एक चार संत मिल जाता है, उस जगह एक सत्संग की बात को सुनना चाहिए और संत के पूंछ धरना चाहिए, संत के पीछू रहना चाहिए। और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। आपने सब बैठे रामचरितमानस सुनने बैठे पर मन कहीं स्थायी नहीं है। जिस प्रसंग चल रहे हैं, जिस परम पिता परमात्मा राम की कीर्तन चल रहे हैं, भजन चल रहा है, उस जगह एक मन और चित्त लगाकर बैठना चाहिए। मन और चित्त दो गुफा है रामचरितमानस के अंतर्गत। मन एक अलग गुफा है और चित्त अलग गुफा है। चित्त है जो मेरे राम की गुफा है और मन है वो स्वयं प्रभा की गुफा है। ये दोनों गुफा कहीं मिल जाता है तो जगत जननी माता जैसे जीवन की भक्ति उत्पन्न हो जाता है। आज यही परम पिता परमात्मा राम कहते हैं एक दूसरी भक्ति की कथा प्रसंग की ओर ध्यान देना चाहिए। जिस कार्य को कर रहे उस कार्य में मन लगाना चाहिए। आज भी देखो दाई, आप अपन घर में कोई कार्य करते हो, यदि वो कार्य में मन यदि लग जाए आप मन के तो वास्तव में वो कार्य करे के मन होते। यदि कहीं वो कार्य में मन न लगे, विचलित हो जाए तो आप कितनों भी प्रयास करो वो कार्य आपका संभव नहीं हो सकता। ये दूसरा भक्ति होता है। कहते गुरु पद पंकज सेवा और तीसरी भक्ति अमान। मानस के प्रेमी संतगणों, आपके घर यदि गुरु आ जाए तो गुरु की सेवा करना चाहिए, गुरु की पूजा करना चाहिए। वैसे भी आज भी देखो माता पिता और गुरु ये तीन चीज ऐसे हैं जिसकी बात को लोगों को बिना सोचे समझे करना चाहिए। सोचने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है। किसी की माँ ने किसी के पुत्र को गलत रास्ता नहीं बताएगा, किसी के पिताजी ने अपने पुत्र को गलत रास्ता नहीं बताएगा और किसी के गुरु ने अपने चेला को गलत सलाह नहीं देगा। इसलिए उसके कार्य में सोच करने की जरूरत नहीं, केवल उसके कार्य को इस सर पे धारण करने की जरूरत है। आज देखो यही मेरे राम हैं, यही मेरे राम है। आज माता पिता के आज्ञा को इस सर पे धारण किए और सर पे धारण करके 14 साल की वनवास निकल गए हैं। आज माता पिता की आज्ञा के पालन कौन? मेरे परम पिता परमात्मा राम की है। तो माता पिता में क्या नहीं होता? माता पिता में सब कुछ होता है। अरे संसार में तो माँ ही और संसार में ही पिता है। अरे संसार में जब तक माता पिता नहीं होता तो दुनिया को हम कैसे देख सकते मेरे दोस्त? अरे उस माँ को याद करके देखो, अरे उस माँ को याद करके देखो जिस महतारी ने 9 महीना तक हमलापन पेट में रखीस। ओ महतारी ला याद करके देख, जेन महतारी आज धरती में 2 बूंद खून ल गिरा के पुत्र ला जन्म दीस। अरे उस महतारी को याद करके देखो मेरे दोस्त, जिस महतारी ने स्वयं सूखा रोटी खा के हमार मुंह में दूध और रोटी ला खिलाईस। अरे वो स्वयं गीला में रह के हमला सूखा में रखीस। अरे पढ़ा लिखा के हमला इंजीनियर और कलेक्टर बनईस। आज इंजीनियर और कलेक्टर बन जाने के बाद लोग उसी माँ बाप की ममता को भूल जाते हैं और उसी माँ बाप को कटोरा धरा कर लोग रोड में भीख मंगवाते हैं, ले जाकर अनाथ आश्रम में भर्ती कर देते। धिक्कार है वैसे पुत्र को मेरे सज्जनों। अरे जिस माँ ने जन्म दिया, जिस पिता ने प्यार दिया, उस माँ बाप को जीवन से अलग मत रखना मेरे दोस्त। हम और आप एक माँ बाप की छत्र छाया में पले, पर उनसे पूछो एक अनाथ आश्रम के बच्चे से, अरे एक अनाथ आश्रम के बच्चे से पूछ कर देखो, माँ की ममता के लिए रोते हैं, बाप के प्यार के लिए रोते हैं, कहते भगवान कोई तो मुझे बेटा कह के पुकार दे। अरे किसी माँ ने जाकर उसको बिलखती हुई एक बार बेटा कह के पुकार देता है तो वही बच्चे खुशी से उछल कर क्या कहते हैं? खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। आज देखो माँ की ममता कितना है। अरे बच्चे माँ से हाथ जोड़कर कहता भगवान, अरे जिसको मुझे आज किसी माँ ने बेटा कह के नहीं पुकारता, जिस माँ के मुख से बेटा कर सुनने के लिए मैं तरसता था, उसी माँ ने आज मुझे बेटा कह के पुकार देता है। अरे माँ बेटे के प्यार को देखकर किसी संत ने कहा,
अरे माँ बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता है मेरे दोस्त, माँ बेटे का इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता है। पूत कपूत सुने है पर ना सुने माता कुमाता है, ना सुने माता कुमाता है। पुत्र भले को पुत्र हो सकता है पर मेरी माताएं कुमाता नहीं होता। अरे पुत्र का प्रेम माँ के प्रति भले कम हो जाए पर मेरी माँ के प्यार है जो पुत्र के प्रति कमी नहीं होता है। आज इसी को हाथ जोड़कर वही पुत्र माँ से कहता, माँ मुझे नहीं चाहिए धन दौलत, माँ मुझे नहीं चाहिए धन दौलत ना चांदी सोना, माँ बस तुम्हारे चरणों में मुझे चाहिए एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। माँ इस अभागे पुत्र को धन दौलत की जरूरत नहीं, अरे इस अभागे पुत्र को केवल आपकी चरणों की जरूरत है। माँ हृदय में लगा लो, माँ आंचल में छुपा लो। माँ आज वही पुत्र को हृदय में लगा लेते हैं, गोदी में बैठा लेते हैं। मेरे दोस्त एक बात ख्याल रखना, अरे माँ की सात धार की गोरस छलक पड़ते हैं और उसी माँ की सात धार की गोरस को आप पैसा लेकर किसी दवाई के दुकान में ढूंढो तो ये माँ की ममता नहीं मिलता है, माँ की सात धार की गोरस नहीं मिलता। अरे माँ की ममता को लोग पैसा से कहीं ढूंढा जाए पर वो माँ की ममता नहीं मिलता है। ऐसे माँ बाप को जीवन से अलग मत रखना मेरे दोस्त, इस माँ बाप को हृदय में बसा के रखना। एक बात मेरी गठरी बांध लेना मेरे दोस्त, आप कंडील लेकर कहीं दुनिया में बड़े भगवान ढूंढने जाएंगे तो दुनिया में बड़े भगवान नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। है केवल आप तो आपके घर में माता और पिता, माँ पिता से बढ़ के संसार में बड़ा भगवान नहीं होता है। आज यही रामचरितमानस है जिनको कहते हैं, जिसको इतने बड़े खर्चा करके इस यज्ञ को रचे हैं। क्यों? यही परम पिता परमात्मा राम है जो माता पिता के वचन को निभाकर 14 साल की वनवास गए हैं। आज 14 साल की वनवास जाकर विराट राक्षसों को मारकर अवधपुर में रामराज की स्थापना किए हैं। यदि आप रामराज की स्थापना न कर सका तो न कर सका मेरे दोस्त, माता पिता के चरणों को हृदय में धारण कर लेना, तभी मानव जीवन का उत्तरदायित्व तो होता है मेरे दोस्त। आप किसी की बेटा बने हो, अरे आज आप किसी की बेटा बने हो तो किसी की बाप बनना पड़ेगा। अरे आज किसी की बेटा बने हो तो किसी की बाप बनना पड़ेगा। अरे किसी की बाप बने हो तो किसी की दादा बनना पड़ेगा। अरे किसी की दादा बने हो तो किसी की नाना बनना पड़ेगा। पर यह संसारिक जीवन है, एक दिन बदला देना होगा, यह बदला देना होगा, यह बदला देना होगा, यह बदला देना होगा। ऐसे माँ बाप की सेवा है। चलो फिर एक भजन बात को विदा लेंगे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया भी आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। इस भजन पर मैं सभी लोगों से तालियां चाहूंगी एक बार जोरदार, और ताली इसलिए चाहूंगी क्योंकि माँ के और माता पिता के बारे में जो है भजन है, और आपके बीच में रखना चाहूंगी मैं ये भजन। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया भी आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। माता
माता पिता की सेवा क्या है? सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने को मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल का झटका। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोलेगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल का झटका। जैसी करनी वैसी भरनी, 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 जैसी करनी वैसी भरनी। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि